पा रही हूँ और मैं अपने हेलो। अच्छा, हाँ, नमस्कार, नमस्कार। स्वागत है, नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार। आप हाँ, आपकी धन्यवाद, प्रतीक्षा ही हो बहुत-बहुत रही थी। धन्यवाद। जी, जी, क्या जी, करें कि स्वागत है। अभी हमने आपका अभी परिचय दिया और जी, मैं आपका इंतज़ार कर रही थी और चलिए जुड़ गई, ये बहुत खुशी की बात है। मैं जी। तो कब से इंतज़ार में थी, देखो कब नहीं, चैन नहीं, की वो सैर करें। जी, जी, जी। जी, जी, जी। जी, नमस्कार चलिए आप आदरणीय जी। स्नेहलता जी को सादर प्रणाम। नमस्कार। अनामिका जी, अब जी, मैं जी। मंच आपको सौंप रही हूँ, कृपया मंच पर आए। जी, जी। अनामिका जी, आवाज आ रही है? मंच में आपको सौंप रही हूँ, कृपया अच्छा। स्वागत करें। जी, जी, जी। जी, जी। मैं अनामिका जी, जी, जी। मैं आदरणीय स्नेह दत्त जी हेलो को अनामिका जी, मंच पर आवाज आ रही है? बिल्कुल आपकी आ रही है, आवाज नहीं बिल्कुल आ मेरी रही आ है, रही है। माइक म्यूट है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं म्यूट है। अभी भी नहीं आ रही है? आ रही है? हेलो? हेलो, मुझे आपकी हेलो? आवाज़ें आ रही हैं दोनों की। हाँ जी, आ मुझे रही है। आ रही है मेरी ठीक, आवाज़? हाँ अब आ रही है। जी, जी, जी। नमस्ते आदरणीय, आपका स्वागत अभिनंदन है। जी, और मैंने आपका संक्षिप्त परिचय दिया है, लेकिन संक्षिप्त फिर से दोबारा मैं रिपीट कर दे रही हूँ। आप जी, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी दिल्ली से सोशल वर्क में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में ज़िम्मेदार ओहदों पर आप कार्यरत रही हैं और आप काफ़ी कई एनजीओ से जुड़ी हुई हैं और आपकी रचनाओं में जो है जीवन के अनेक पहलुओं को देखने को मिलता है, जैसे प्यार, रिश्ते नाते, आत्मसम्मान, अस्तित्व और समाज में जो विडंबनाएँ हैं, उसके ऊपर आपने रचनाएँ लिखी हैं। आपके 2 काव्य जो है काव्य संकलन, एक दस्तक और एक है सरगोशियाँ लफ्ज़ों की, प्रकाशित हो चुकी है, तो मैं इसके लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ और जी, और मैं चाहती हूँ कि आप अपना काव्य पाठ आरंभ करें। धन्यवाद बहुत-बहुत। सबसे पहले मैं इस पटल पे लाने के लिए एन चंद्रा जी और उनकी पूरी टीम को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि यहाँ भारतीय यज्ञ में, गीता यज्ञ में मुझे अपनी भाव अर्पित करने का समय दिया। और अपने परिचय से ही मैं शुरू करती हूँ। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, जी। जी, आ रही है। तो मुझे अपने परिचय से ही मैं एक बार छोटा सा शुरू करती हूँ। कहना है, जी। सभी कुछ तो बिखरा था यहाँ। मैंने क्या और कितना समेटा, उससे मेरा अस्तित्व बना। सभी कुछ तो बिखरा था यहाँ, मैंने क्या और कितना समेटा, उससे मेरा अस्तित्व बना। जो चुना, मेरी परिभाषा है जीवन की। जो जिया, वो सच था मेरा। जो दे न सकी, वह सीमा थी मेरी। जो दे पाई, वह मैं स्वयं हूँ। तुमसे बांटने के लिए मेरे पास हैं। तुमसे बांटने के लिए मेरे पास हैं सिर्फ मेरे सच और मेरे 2.5 अक्षर। मेरे नाम क्या में बात है! 2.5 बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। और इसी परिचय को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा-सा जी, जी, और बिल्कुल। जी, जोड़ूँगी। जी, आगे बढ़ाती जाइए। जी। ऐ मेरे संग तराश ज़हन, संग तराश मूर्तिकार को बोलते हैं। ऐ मेरे संग तराश ज़हन, इतने हैरान सी क्यों हो? सीधी-सी बात है, थोड़ा-थोड़ा सबसे सीखा। इसीलिए बस पूरी पत्थर नहीं, कहीं सीप में मोती सी रह गई हूँ अभी भी। कहीं मोम, कहीं शीशा, तो कहीं आईना भी हूँ मैं। मेरे दोस्त, मुझे ऐसे ही मुकम्मल समझो। धन्यवाद। बहुत एक सारगर्भित पंक्तियाँ आपकी हैं। बहुत खूब। धन्यवाद, धन्यवाद बहुत-बहुत।
अब मुझे पढ़ते जाना है कोई ना कोई कविता, या बीच हाँ, में पढ़ते बातचीत? जाइए, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए। जी एक मेरी कविता है जिद। जी मैं ज्यादातर अपनी फीलिंग्स को जिंदगी से या खुद से जोड़कर ही लिखती हूँ, जी जी उनको से एड्रेस करती हूँ। तो एक कविता है जिद, जिसे मैं जिंदगी से पढ़ रही हूँ। जी, जिंदगी स्वागत है। जिंदगी याद है जब तुम्हारे साथ सफर शुरू किया था, तन्हा। कई मुकाम आए जब तुम तल्ख हुई, और सफर भी दुश्वार किया। हौसलों का दामन भी छोटा किया कई बार तुमने। फिर भी मेरी जिद थी तुमसे आगे निकल जाने की, तुम्हारी हर चुनौती को जीत पाने की। और इसी जिद ने तुम्हारे वक्त की साजिशों को फिर किया बौना सा। रफ्ता रफ्ता कुछ हम मिजाज लोग जुड़ते गए। अब मैं तन्हा नहीं हूं सफर में, मेरे साथ कारवां है नन्हा सा, मेरे अपनों का मुझे मुकम्मल करता हुआ। बस इसीलिए सोचा मुझे जिद्दी बनाने का शुक्रिया अदा कर दूं जिंदगी। थैंक यू, थैंक यू। बहुत शानदार। जी, धन्यवाद। मेरी बहुत आवाज अब तक आ रही शानदार। नहीं, बहुत क्लियर आवाज आ रही है, बहुत खूबसूरत जी? पढ़ रही हैं। यहाँ थोड़ा सा इको हो रहा था इसलिए मुझे लगा। नहीं नहीं, बहुत क्लियर है। एक कविता है जिसमें कम्युनिकेशन में गैप्स हो जाते हैं और रिश्तों पे उसका असर पड़ता है, उसको लेकर चंद लाइनें हैं। कुछ भी नहीं कहा, कहना चाहा सब कुछ, कहना चाहा सब कुछ, पर कहा कुछ भी नहीं। मैं ढूंढ रही थी वह लफ्ज जो वक्त के रूबरू हो सके, मिले ही नहीं अभी तक वे लफ्ज जो मन में चहलकदमी करते एहसासों की गहराइयों को चिनार सी ऊंचाई दे सके। और मैं लफ्जों के अधूरेपन में लपेटकर अपने सच को बौना नहीं करना चाहती, इसीलिए कुछ भी नहीं कहा। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक शब्द जो है मौन धारण कर लेता है, क्यों? क्योंकि उसकी विवशता होती है बदलते जी। हालात और परिस्थितियों की वजह से। बहुत खूबसूरत। जब लगता है कि शब्दों की आवाज सामने नहीं जाएगी तो फिर खामोशियां तैयार हो बिल्कुल जाती बिल्कुल बिल्कुल। जी। क्योंकि शब्दों को समझने वाला भी तो होना चाहिए। जी, इसीलिए बौना नहीं करना चाहते थे सबको, तो खामोश हो जाते हाँ, हैं। उसकी भी अपना उसको भी एक सम्मान दे दिया जाए, मौन को मौन ही रहने दिया जाए। जी, जो बहुत मौन खूब, समझ ले तो बहुत। फिर बातें होती नहीं रहती। जी जी जी, बहुत खूब। एक है छोटी सी इसी मिजाज की एक कविता, कठपुतली। जी सुना है तुम शब्दों से तोल लेते हो, सुना है तुम शब्दों से तोल लेते हो। मैं मौन हूँ, बताओ क्या वजन है मेरा। अच्छा यह बता दो, मैं जो नहीं हूँ उसे क्यों ढूंढ रहे हो मुझ में। अरे मैं सवाल ही तो पूछा था और तुमने कटघरे में कर दिए मेरे तमाम एहसास। भला ये जवाब कैसा है। थैंक यू। सारी थैंक यू। रचनाएं, मतलब जी, मैं क्या कहूँ, एकदम दिल में उतरती जा रही हैं। बस आप सुनाते जाइए और मैं सुनती जाऊं। धन्यवाद आपका। मैं सुनाती जाती हूँ। मैंने जी, ये मेरी कविताएं कमेंट्स दस्तक भी बहुत अच्छी, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं आपके लिए। जी शुक्रिया। जी, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। जी धन्यवाद सबका जो वहां पे मौजूद है और मेरी हिम्मत अफजाई के लिए आए हुए हैं। दिल से उनका बहुत बहुत शुक्रिया। एक है पाँव के कांटे। वक्त बेचैन सा जब दबे पाँव मुझसे मिलने आया, वक्त बेचैन सा जब दबे पाँव मुझसे मिलने आया।
उसके पांव के कांटे निकाल तो दिए थे, बस पूछ लिया था किसके लिए बिछाए थे ये। सवाल में तंज है या सादगी, तय नहीं कर पाया। लौट गया, तब से फिर आया ही नहीं। हाँ, हौसले छोड़ गया है वक्त। थैंक यू। बहुत खूब। थैंक यू नमिता जी। जी, बहुत शानदार। एक और अभी जिंदगी तो से आपका जी 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 अभी तो आपका समय है, काफी समय है। जी एक कविता है जिंदगी से ही बातें करती है। जी जी सुनो जिंदगी। जी, जिंदगी, स्वागत है। मुझे कोई शिकायत नहीं तुमसे। जिंदगी, मुझे कोई शिकायत नहीं तुझसे। ना तमाम हादसे दिए तूने, तो उनसे आगे निकल जाने के हौसले भी दिए। खुद को पहचान पाने को दिखाए आईने, तो नजरें उठा नजर मिलाने के सिलसिले भी दिए। बस एक खामोश सा सवाल है, बस एक खामोश सा सवाल है, वो गुमशुदा लम्हे जो मैंने जिए ही नहीं, उनकी उम्र किसके नाम लिखोगी तुम? जिंदगी। वाह, थैंक यू। क्या बात है। लास्ट में तो ये ऐसा आपने निचोड़ डाल डाल दिया। जी धन्यवाद बहुत बहुत। बेहतरीन, देखिए, बहुत आपकी अच्छा। कविताएं जिंदगी से बातें करते हुए हैं और समाज से जुड़ी हुई भी हैं। जी जी फिलहाल मैं रिश्तों के ऊपर ही कर रही हूँ, तो एक और कविता सुनाती हूँ आपको। जी, रिश्तों की स्वागत है। जी खुशियां और गम, प्यार और तकरार, जिसके ताने बाने हैं, उम्मीदों से बुनी होती है एक चादर रिश्तों की। इस चादर से कभी जो उधड़े सिलाई किसी रिश्ते की, तो यकीन से सीना होता है। अगर कहीं से फटती सी नजर आए कभी ये चादर, तो पैबंद भी बनना पड़ता है। गर्माहट यूं भी रहे कायम तो भला है, आखिर चादर है ये रिश्तों की। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। एक कविता है मेरे ख्वाबों के घर की, ख्वाहिशों के घर की। जी घर मेरा, जी घर मेरा, दरवाजा उसका जो अगवानी करे बस प्यार की। चार दीवारी जो समेट ले सारे धुकुर पुकुर करते पलछिन। झरोखे जो तन्हाइयों से बात कर उसको विदा कर दें। छत जो मसीहा बने हर मौसम की। आंगन जो हो घर आप सबका। धन्यवाद। धन्यवाद अनमिका जी। मतलब क्या कहूँ, एकदम एक से एक जो आपकी रचनाएं हैं कमाल की हैं, बेहतरीन। धन्यवाद बहुत बहुत। जी आपने सराहा, मुझे अच्छा लगा। जी, दूसरी कविता की तरफ। एक सवाल अपनी उम्र ने मुझसे कर दिया, उसके ऊपर अच्छा, कविता है। जी स्वागत है। पेचीदगी। वाह, आज यूं ही मेरी उम्र ने मुझसे पूछ लिया एक आसान सा सवाल, वह कितने बरस की है? खुद से मुखातिब हुई तो महसूस हुआ मैं अभी भी थमी सी हूं उसी मुकाम पर जब बचपन बस दहलीज ही पार करता है। जिंदगी से पूछा तो बोली मेरी उम्र मेरे बच्चों जितनी है, जब मैं जन्मी थी मां बनकर। यकीनन मेरे जिस्म की उम्र मेरे मन की उम्र से नहीं मिलती। और पेचीदा हो गया जवाब आसान से सवाल का। थैंक यू। क्या बात है। थैंक यू। लगातार बोलते जाना है।
मैं तो यही कहूंगी कि आप लगातार बोलते जाइए, क्योंकि हमें सुनने में अच्छा लग रहा है जी, मैं और हमारे बहुत जितने श्रोतागण हैं वो भी सुन रहे हैं और उन्हें भी जी, आपकी रचनाएं बहुत पसंद है। तो मैं तो यही चाहूंगी, और आप सुनाने ही आई हैं इस मंच पर। चलिए नॉन स्टॉप सुनाना। नहीं, एक कविता है मशाल। जी जी, ये भी जिंदगी से बातें करती है। अच्छा, जिंदगी थकी जरूर थी मैं कभी कभी, जी, पर तेरे हादसों से मैंने हार नहीं मानी थी। तुझसे हैरान होना भी छोड़ दिया था। शायद यही बात तुझे अच्छी नहीं लगी। क्या इसीलिए तमाम हिसाब करने चली आई हो? सुनो, अब मुझे हरा कर तुम जीत भी जाओ तो क्या, आखिरी पड़ाव है। और तुमसे न हारने की मशाल तो मैं कब की सौंप चुकी हूँ अगली पीढ़ी को। धन्यवाद। धन्यवाद। क्या बात है। तो आपकी कविताएं तो मुझे बहुत पसंद आ रही हैं। इस तरह की कविताएं मुझे ज्यादा अच्छी लगती हैं। शुक्रिया और बहुत। आगे, जी, और आप समाज को बिल्कुल बारीकी से हर चीज को आपने देखा है। हाँ, देखने के मेरा बाद, जी, मेरा कार्य क्षेत्र भी रहा, मेरी पढ़ाई भी उसी से जुड़ी रही कि मैं जिंदगी को करीब से देख पाई। तो बहुत करीब से आपने देखा है। कभी और दुश्मन कभी। कितनी अजीब बात है कि जिंदगी हर लोग जीते हैं, जी जिंदगी हर लोग जीते हैं, लेकिन उसे करीब से सभी नहीं देख पाते हैं। हाँ, बहुत करीब से जी देखने से चेहरे बदसूरत भी हो जाते हैं, पर जी, उसकी खूबसूरती ये है कि आप समझ के अपने रवैये को ठीक कर सकते हैं। या ये भी हो सकता है जी कि देखते हैं तो अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं उसको, जी, वो जिस तरह से आपने व्यक्त किया है वो धन्यवाद। उनके पास नहीं होता है। तो चलिए, आप अपनी दूसरी रचना इसी तरह की कोई एक और। एक हाँ, एक रचना जी है शिकायत। जी जी, स्वागत है। कई दिनों से दर्द को बहुत शिकायत थी मुझसे, जरा सा भी अकेला पाया नहीं कि जताने लगता था पुराना नाता। कुछ गुमशुदा एहसासों से मिली भगत करके कहता था मैं उसे शिद्दत से महसूस नहीं करती, इसीलिए वह मुकम्मल नहीं हो पाया है। मैंने फिर समझाया, ऐ मेरे दर्द, तुम ही इकलौते नहीं हो दिल में। ये जो मेरे आसपास खटता है रोज अनचाहा, उसे गूंगा बहरा उसे गूंगा बहरा सा हो देखते रह जाने की टीस भी रहती है साथ तुम्हारे। इन दिनों बहुत अदब से गुजरता है जहन से अपने साथी के एहतराम में दर्द मेरा। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है। एक दर्द अकेला नहीं है, कई दर्द होते हैं। जी, भले ही उसको उसमें अपने कोई अपने किसी और के भी होते हैं, हम दर्द से किसी और के भी दर्द को महसूस करके दर्द महसूस करते हैं। जी जी हाँ, तो एक तन्हा एक दर्द नहीं होता है। बहुत अच्छा जी, आपने कहा। हम कुछ और नहीं कर पाते हैं, वो बेबसी का दर्द भी रहता है, वो हाँ, टीस में रहती है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। आगे, एक कविता है एक दिया। जी, क्या बताया शीर्षक आपने? एक दिया, दिया जी दीपक। जी जी, मुझे क्लियर सुनाई नहीं दिया था। जी जिंदगी की शाम। जी जी जी, ये कविता मैंने ओल्ड एज होम पे वृद्धाश्रम पे जब मेरे कार्य के काल के दौरान वहां पे जाना हुआ तब उपजी थी, वहां के लोगों को देखकर। तो ये वो कविता है, जिंदगी की शाम। वजूद के ढलते लंबे साए वक्त के अंधेरों से मिलने को तैयार। यह साए धुंधले ही रहें, घने न होने पाए। मैं थी कि कई दिए जलाए बैठी थी मेरे अपनों के लिए। दिया बेशुमार प्यार और नातों का, दिया सच्चाई और ईमानदारी का, दिया
जज्बातों और अपनेपन का। दिया रिश्तों की खूबसूरती, उन पर फख्र का। दिया पूरे यकीन का। क्या खबर थी, तमाम दिए ये मेरे रोशन नहीं रह पाएंगे। कतर डाली लो इनकी कुछ अपनों ने। टिमटमाता रहा कुछ देर तक, फिर भी एक दिया उम्मीद का। काश इसकी लौ तो न बुझने देते, अब सिर्फ बुझे दियों का धुआं है बाकी। ढलते हुए मेरे सायों को अब जो और भी गहरा कर गया है। एक दिया और है, एक दिया दुआओं का फिर भी बचा रखा है। ये तो मेरी हस्ती के साथ जला करता है, तुम कैसे बुझा पाओगे? ना, इसको न बुझा पाओगे। थैंक यू। कितने दिए जला रखे थे, लेकिन वहां जाने के बाद लगता है कि हमने एक व्यर्थ में ये इन सारे दियों को जला रखा है। इसका अंजाम क्या होगा आने वाला वक्त बताएगा। जी, क्योंकि जिंदगी जो है उम्मीद का नाम, उम्मीदों पे जिंदगी पलती है, बढ़ती है। इसलिए चाहे कुछ भी हो, हम एक उम्मीद का दिया जरूर जला के रखते हैं। जी। और माँ बाप बनने के बाद एक दुआ का दिया भी है जो नहीं बुझता, चाहे कैसे भी हालात हाँ हो। बिल्कुल, कैसे भी हो। माँ जी, कहते तो हैं कि माँ बाप बच्चे को चाहे किसी भी हालत में हो, कभी उनके लिए बद्दुआएं नहीं निकालते हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके दिल में जलता है वो जी, दिया, वो कभी बुझने नहीं देते हैं। ये आपकी जो रचना है ना, ये जी, आज के परिवेश में, हालांकि ऐसे बहुत से जो हैं गुजर रहे हैं, जी, इन हालात से गुजर रहे हैं, ऐसे हालातों से। बिल्कुल उनकी गुजर रहे पीड़ा, उनका दर्द हम लोग भी देखते हैं कई जगहों पे। तो हैं। जी, क्या कहा जाए, हमारा जहां तक बस चलता है अपने शब्दों से, अपने बहुत अकेले आसपास जो होते हैं। जी जी, आसपास के लोगों से को देखकर, उन्हें समझाकर। अभी नई जनरेशन बच्चों को तो समझाया ही जा सकता है, वैसी शिक्षा दी जाती है और दे जी, रहे हैं, लेकिन जी। देखिए हाँ, ये जो त्रासदी भी इस है, समझ में आती है कि जहाँ बचपन बीतता है वहां से फासले क्यों हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं। एक तो जनरेशन गैप भी कहेंगी। सभी और तरह की मिसालें हैं तो ये जो सवाल है इसका ये अनएंसर्ड ही रह गया, जवाब नहीं हो पाया। जी जी, एक तो और कई कविता कारण। ऐसी जी जी थी जो बिल्कुल, मेरे स्वागत है, स्वागत है। वृद्धाश्रम। जी दीवारें गवाह हैं, जी कितनी अकेली हो जाती हैं ये राहें जिंदगी की, जब अपने मन की बातें अनकही सी रह जाती हैं। जब मन की कही बातें अपनों से अनचीनी सी रह जाती हैं। जब अपने जिस्म जान के हिस्सों से आपस में जुड़े रहने की कोई कड़ी कहीं रह जाती है। जब जिनके नाम गुजरी हो जिंदगी, उन्हीं को अपना कहने की शिकायत रह जाती है। जब रिश्तों के मायने बदल रहे हों और उन्हें समझने की कमी रह जाती है। जब दिल रोता है मगर आंसू छलक आने पर शर्मिंदगी रह जाती है। जब छलक आए आंसू खुद ही पहुंचकर सांस लेने की फिर मजबूरी रह जाती है, तब कितनी अकेली हो जाती हैं ये राहें जिंदगी की। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये वृद्धाश्रम पे आपने जो अपनी कविता पढ़ी, क्या कहूँ, कोई शब्द नहीं है इसके लिए। और थैंक यू। ऐसा किसी की नौबत ना आए इस तरह की। बिल्कुल माँ बिल्कुल। बाप घर में ही रहे, थोड़ा सा ये भौतिकवादी जो लोग हो गए, भौतिकता के पीछे भाग रहे हैं और थोड़ी संस्कृति से दूर हट गए हैं, ये दोनों ही वजह है। तो दोनों को थोड़ा ध्यान हम लोगों को देना होगा इन चीजों पे, तो शायद ऐसी नौबत ना आए। लेकिन बहुत सुंदर आपने एक चित्रण जो है ना प्रस्तुत किया है, बहुत खूबसूरत चित्र पेश किया है, धन्यवाद आपका बहुत मार्मिक बहुत। चित्र है जी। और एक कविता आपका समय अभी है, एक और अभी पढ़ सकती हैं। एक अभी और का है एक दो समय। कविताएं पढ़ी हैं। जी जी, अभी है। अच्छा, तो एक कविता है अस्तित्व। जी जी
ये विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है। जी। तुम अगर अपनी पहचान बताओ तो कहना कि पायल, बिछुए, महावर, सिंदूर, चूड़ियां मेरा श्रृंगार हैं, मेरी सीमाएं नहीं। रसोई मेरा प्यार बांटने के लिए है, बांधने के लिए नहीं। लाज मेरे स्वभाव में है, खोखले आदर्शों तक सीमित गहना मात्र नहीं। पूजे जाने की घंटियां अनसुनी कर अपने अस्तित्व की तलाश कर चुकी हूं मैं। तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत खटकेगा। उसकी धज्जियां उड़ाने लोग अटकलों की प्रतियोगिता में भाग लेंगे। तुम्हारे चरित्र पर भी सवाल किए जाएंगे। पुरानी रीत है। सीता ने इन सवालों का जवाब धरती में समाकर दिया था, पर तुम तमाम सवालों के जवाब देना, नुकीले जवाब, और पूछना भी तीखे सवाल। निर्णय लेने की क्षमता है तुम में। यह सच स्वीकार करने में लोग अपना अपना समय लेंगे। देती रहना, मगर खामोशी मत चुनना। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत। धन्यवाद आपका। कुछ सवाल मुझे लगता है कि कुछ सवाल सवाल ही बन के रह जाते हैं, और वो सवाल सदियों से चले आ रहे हैं, और न जाने कब तक वो सवाल के ही रूप में रहेंगे। चलिए आप अपनी अगली रचना की तरफ। एक रचना है जो छोटी छोटी बच्चियों को ट्रैफिकिंग में ले आते हैं, उनका बचपन छीन कर। जी जी जी। इसका शीर्षक है देवकन्या। वाह। सपने बुनती थी वह भी, तुम्हारी तरह, मेरी तरह। अल्हड़ सी एक कन्या, संबंधों के मधुर सपने, पूर्णतः समर्पित भावों के सपने। अब उसने छोड़ दिया है सपने बुनना। जब से जाना कि कुछ लोग जो उसके हिस्से में आए केवल शब्दों की दुनिया बसाते रहे, भावों की महफिल सजाते रहे, और बना डाला उसको कन्या से देवकन्या। वही बीमार दिमाग लोग चेहरे पे मुखौटा लगाए उसके आशय और अस्मिता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। इसीलिए छोड़ दिया फिर उसने तैयार करना संबंधों के सामाजिक संस्करण। अब वह जीती है तिरस्कृत वाक्यों से उपजी महाभारत। बनता है हर रोज उसका अंतःकरण एक कुरुक्षेत्र। रखती है पीड़ा को निजता तक सीमित, और सीख लिया है संबंधों का व्यावहारिक संस्करण। तुमने भी तो वह कागज फाड़ दिया जिस पर कर पाए अपने सपनों की वसीयत, वह देवकन्या। धन्यवाद। धन्यवाद अनिमुक्ता। क्या बात है। और आदरणीय, मैं आपको बताती हूँ कि आपके लिए काफी खूबसूरत खूबसूरत कमेंट्स आए हैं। लोगों ने बहुत पसंद किया आपकी रचनाओं को। जी बहुत सारे। और मैं तो मतलब पढ़ नहीं पा रही हूँ, ज्यादा आगे आगे बढ़ जा रहे हैं तो नाम मैं नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन बहुत खूबसूरत कमेंट्स हैं। और निश्चित तौर पे आपकी रचनाएं जो हैं वो उसमें कोई संदेह ही नहीं है। जी धन्यवाद। इतनी उसमें मार्मिकता लिए हुए और उस संजीदगी कहें, और गुण उसमें जो है एक अर्थ गांभीर्य जिसको कहते हैं, जी काफी खूबसूरत है। एक कविता है पॉवर्टी के ऊपर। जी 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 जी, स्वागत है। भूख। इतनी जल्दी जल्दी कमेंट्स आगे बढ़ रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं पढ़ पा रही हूँ। बहुत धन्यवाद। मैं सबका आभार प्रकट करना चाहती हूँ। जी जी जी, सो मच आप लोग यहाँ आए। आप पढ़ते जाइए। जी 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 जी, बहुत खूबसूरत। बच्चे कल रोटी मांगेंगे, ये सोच सोच वह तो सोया ही नहीं। मासूम से चेहरे पूछेंगे किस बात की सजा है, ये भूख का बीज हमने तो बोया ही नहीं। उसके दर्द वह क्या समझेंगे, थाली से दाना कभी जिनके खोया ही नहीं।
भूख का बोझ कभी जिन्होंने ढोया ही नहीं। क्या बात है। उसको कैसे चुप कराओगे, वह जो रोया ही नहीं। धन्यवाद। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। कहते हैं ना कि दर्द को महसूस करने के लिए दर्द से गुजरना पड़ता है। जी बिल्कुल। एक सेंसिटिव इशू है जिस पर मैंने एक कविता लिखी है। हमारे जी परिवार में बच्चों को इन अनुभवों से गुजरना पड़ता है। जी 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 कविता का शीर्षक है चॉकलेट। जी जी, स्वागत इसी समाज से है ये कविता। एक गुड़िया थी, मासूम सी, गुड़ियों संग खेला करती थी, चहचहाती थी, महकती थी, खिलखिला के हंसती थी, बेफिक्र नादान सी। कई दिन हुए, गुमसुम सी है, न मुस्कुराती है, न गुड़ियों से बात करती है। सबने पूछा क्या हुआ, कुछ बोल न पाई। माँ ने पूछा बार बार, कहीं दर्द है, बता न पाई। चॉकलेट दूंगी कह जब बहलाना चाहा, मैं रो पड़ी। रोते रोते बोल रही थी, मैं चॉकलेट नहीं खाऊंगी, मैंने खाई थी उस दिन जब तुम कहीं गई थी। कोई नहीं था, चुपके से उन अंकल ने दी थी। बहुत दर्द हुआ था माँ, मैं चॉकलेट नहीं खाऊंगी। धन्यवाद। बहुत शानदार। बस मुझे तो दिल कर रहा है कि आप अपनी रचनाओं को पढ़ते जाइए और मैं सुनती जाऊं। तो आप सिर्फ स्क्रीन पे मुझे देख रही हैं, लेकिन मैं अकेली नहीं हूँ। मैं अकेली नहीं हूँ, आपको सुनने वाले बहुत से लोग हैं जो आपको सुन रहे हैं, आपकी सराहना कर रहे हैं, आपकी रचनाओं को हाँ जी, रचनाओं पे कमेंट्स दे रहे हैं और सबको बहुत पसंद आ रही है। तो और आप एक दो पढ़ सकती हैं। हाँ, एक कविता है लड़कियों पर। जी। लड़ती लड़कियां, बचपन से सुनती आई हैं वे, लड़कियां लड़ा नहीं करती। न जाने फिर भी कैसे सीख लेती हैं लड़ना लड़कियां। लड़ती हैं ताउम्र अपने ख्वाबों से, अपनी ख्वाहिशों से, अपने जज्बातों से। लड़ती हैं नौकरी करती लड़कियां अपने अंदर बसी माँ की ममता से। लड़ती हैं सड़क पर नोचती खसोटती आंखों से। लड़ती हैं आत्मसम्मान संभालने से अपने ही लोगों से। लड़ती हैं घर की नींव बन रिश्तों में उठती दीवारों से। लड़ती हैं सहेज कर रखने को जिंदगी के दस्तावेज, ताकि चूक न जाए कहीं अगली पीढ़ी को देने को। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत ही रचनाएं आपकी अच्छी लगी। और एक छोटी सी रचना आप अपनी रख सकती हैं, इतना वक्त है कि आप। मैं आखिर में एलिमेंट के ऊपर एक के बात खत्म करना चाहूंगी, और अपनी बात खत्म करने से पहले मैं पुष्पिंदर जत्ती जी को और विनय वर्मा को धन्यवाद देना चाहूंगी इस कड़ी से जोड़ने के लिए। ये उन्हीं का पहल थी जो मैं धन्यवाद। अच्छा अच्छा जी बिल्कुल, धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर आपने चालन किया। जी, मैं ये आखिरी कविता के साथ जी जी बिल्कुल स्वागत है जी। आज प्रकृति के नाम एक पत्र लिखा है, प्रेम पत्र, और संभाल कर रख लिया है। जिस गति से खोते जा रहे हैं जुगनू, तितली, गौरैया, जानवर, नदी, तालाब, पहाड़, जंगल, हवा की ताजगी, पानी की नमी, तो आ ही जाएगा वह समय भी, सदियों में ही सही, जब निकलेंगे खुदाई से हमारी सभ्यता के अवशेष, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा की तरह। तब क्या पता ये पत्र बता पाए हमने कितना प्रेम किया था अपनी प्रकृति से।
किया भी था या नहीं। मुझे धन्यवाद। पाकर मेरी अंगड़ाई छुपाती है, क्या बात है, जैसे बहुत परदेसी शानदार। और बहुत आप सुंदर, बहुत सुंदर। जी काफी बहुत अच्छी लगी आपकी सारी रचनाएं, मुझे तो बहुत पसंद आई और दिल तो जी कहता है मैं धन्यवाद। आपको सुनती रहूं। जी और मैं समझ पा जी, रही हूँ। मैं एक बार फिर सारी से रचनाएं धन्यवाद सुन रही थी, मैं सारी रचनाएं सुन रही थी आपकी, अच्छा लेकिन मेरा अच्छा डिस्चार्ज हो रही थी बैटरी, तो मैंने चार्जिंग पर लगा रखा था, इसलिए मैं ऑन नहीं कर पाई कैमरा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और मुझे लगता है समय पूरा हो रहा है ना। तो जी एक बार उनको इसके बाद जो है, क्या नाम है इनका, राज नवादवी जी, ये मैं फोन लगा रही थी, उनका फोन नहीं लग रहा था। जी जुड़ गए हैं, आदरणीय तो जुड़ गए। अच्छा अच्छा ठीक है, अब आप एग्जिट हो मैं जाइए विदा ले लूं? इसमें। हाँ विदा ले लीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। और फिर हम मिलते हैं जी, किसी मंच पे, किसी और मंच पे जरूर। आपसे मुलाकात होगी। इसी मेरी भी कामनाओं के खुशी साथ विदा लेते हैं। जी जी, शुभकामनाएं। जी सादर प्रणाम आदरणीय दीदी।